Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, today we are going to study a chapter named Clothes. So let's start the chapter. Clothes are our basic needs. We wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust and insects. They make us look स्मार्ट. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था क्लॉथ्स के बारे में. ठीक है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, कवर्ड रखते हैं और हमें हीट, कोल्ड, रेन और डस्ट से भी बचाते हैं और साथ ही साथ हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं और ये हमें स्मार्ट लुक भी देते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, नीड एंड ओकेजन. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. अब हम अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं ओकेजन के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से. ठीक है, और हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे कि वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. दीज क्लॉथ्स कीप्स अस कूल. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. अब समर सीज़न में हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, हम ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमें क्या दें, ठंडक दें, हमारी बॉडी को कूल रखें. तो इसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं कॉटन क्लॉथ्स. ठीक है, जो हम सिर्फ समर सीज़न में ही पहनते हैं. और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन प्लांट से मिलते हैं. कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है. ठीक है. वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. दे कीप अस वार्म. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. अब जैसी ठंड आ जाती है तो हम कैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वूलन कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं. ठीक है, तो हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं. और अब हमें वूल कहाँ से मिलती है, हमें वूल शीप से मिलती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूज़ रेन कोट्स और अम्ब्रेलाज. वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. अब जब रेन आती है तो हम, अगर हमें बाहर जाना है, स्कूल जाना है, तो हम क्या पहन के जाएंगे, रेन कोट पहन के जाएंगे या हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे. ठीक है, ताकि वो हमें किससे बचा सके, रेन से बचा सके. और साथ ही साथ हम गम बूट्स भी पहनते हैं ताकि हमारे पैर या हमारे शूज़ जो हैं वो पानी में ना भीगें. डू यू नो अर्ली मैन यूज्ड barks, लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी. बच्चों जब दुनिया स्टार्ट हुई थी और जब जो अर्ली मैन थे, जो शुरू में मैन थे, वो क्या करते थे, उनके पास कपड़ा तो था नहीं, तो वो क्या करते थे, वो जो पेड़ों की छालें जो होती हैं या पत्ते जो होते हैं या फिर जो एनिमल्स की स्किन होती थी, जब वो उनको मार देते थे तो उनकी स्किन से अपने आप को कवर करते थे, मतलब उसको कपड़े की तरह वो पहनते थे. सम अदर क्लोथ्स. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज़ worn बाय स्कूल चिल्ड्रन, डॉक्टर्स, नर्सेज, लॉयर्स, policemen and postmen. These people can be easily identified by their uniform. ठीक है, अब हम कपड़ों के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं. जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो. ठीक है, ऐसे बाकी के लोग भी हैं जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, लॉयर्स, पुलिसमैन, पोस्टमैन. इनकी क्या है, अपनी अपनी यूनिफॉर्म है. आप इनको देख के पहचान जाते हो कि हाँ ये पुलिसमैन है, ये डॉक्टर है, ये पोस्टमैन है. ठीक है, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है. लेट मी आंसर. व्हाट डू यू लाइक टू वियर द मोस्ट. अब आप मुझे बताओ कि आप सबसे ज़्यादा क्या पहनना पसंद करते हो. जैसे गर्ल्स जो होती हैं उनको फ्रॉक पहनना या उनको जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है. ऐसे बॉयज़ जो होते हैं उनको शॉर्ट्स पहनना, टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है. इस तरह से आप बताओ आपको क्या पहनना अच्छा लगता है. व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. अब आपको कौन से कलर का क्लॉथ पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आप अच्छे से बता सकते हो. क्लॉथ्स वॉर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड. बर्मीज़, एस्कीमो, अरेबियन, अफ्रीकन, जापानीज़. ठीक है, ये कुछ यूनिफॉर्म है या कुछ कपड़े हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में पहने जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा. ओकेजनल क्लॉथ्स. ठीक है, अब हम ओकेजनल क्लॉथ्स कब पहनते हैं, जब हम किसी ओकेजन में, किसी पार्टी में या कोई फेस्टिवल आता है उसमें हम क्या पहनते हैं, ओकेजनल क्लॉथ्स पहनते हैं. ठीक है, मान लो आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो तो आप नॉर्मल कपड़े नहीं पहनोगे, आप बर्थडे पार्टी वाले पार्टी वेयर कपड़े ही पहनोगे. आप किसी फंक्शन में, किसी शादी में जाते हो तो आप उसी तरह से थोड़े शाइनी कपड़े पहनते हो ना, ताकि आप लोगों को क्या करो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको. मतलब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं जब हम फंक्शंस में जाते हैं. डू यू नो सिल्क वॉर्म्स फीड्स ऑन
मलबरी लीव्स। अब हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये बताया गया है जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या खाता है? वो मलबरी लीव्स खाता है। हाउ क्लोथ्स आर मेड। अब क्लोथ्स बनते कैसे हैं ये हम जानेंगे। कॉटन क्लॉथ्स, वी नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन इज स्पन इनटू yarn. The yarn is then used to make cloth on a loom. This is called weaving. Cotton cloths are light. They keeps us cool and comfortable. बच्चों अब हम बात करेंगे कि कॉटन क्लॉथ्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम कॉटन प्लांट से कॉटन को निकालते हैं, ठीक है। फिर वो जो रुई होती है उसको क्या करते हैं, हम बुनते हैं, उसको मोटे मोटे धागे बनाते हैं। फिर यार्न बना करके हम उसके बाद क्या करते हैं, उन यार्न से हम क्लॉथ्स बनाते हैं एक लूम पे, ठीक है। एक लूम पे वीविंग करके, बुनाई करके हम उससे क्या बनाते हैं, कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं। अब कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं, इसलिए वो हमें समर में क्या रखते हैं, कूल रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं। वुलन क्लॉथ्स, वूल इज सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप। इट इज़ यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ्स लाइक स्वेटर्स एंड शॉल्स। Sheep hair is removed from its body. This is called shearing. Then it is cleaned and spun into wool. This wool is used to knit sweaters and other woolen clothes. अब आप सोचोगे कि वूलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले जो शीप होती है उसके बाल जो होते हैं उसी को हम ऊन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मेथड होता है शीरिंग, मतलब उसके बालों को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। फिर उन्हें इकट्ठा करके उनसे भी थ्रेड्स बनाए जाते हैं, फिर उनको भी बुना जाता है, निट किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ आंटियाँ या आपकी मम्मी क्या करती हैं, स्वेटर बुनती है ना, तो इसी तरह से फैक्ट्रीज में भी स्वेटर्स बुने जाते हैं। वो स्वेटर्स हम विंटर्स में पहनते हैं। सिल्क क्लोथ्स, सिल्क worm feeds on mulberry leaves. We get silk from a silkworm's cocoon. Silk thread is made from cocoon. अब जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है, मतलब सिल्क वॉर्म जो होता है वो क्या बनाता है, रेशम बनाता है, ठीक है, सिल्क बनाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो सिल्क वॉर्म होता है वो मलबरी बुश खाता है, उसकी लीव्स खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जो कोकून्स होते हैं उससे हम क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं, और फिर उस थ्रेड से हम क्या बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। लेट्स समराइज। क्लोथ्स आर आर बेसिक नीड्स। क्लोथ्स क्या है, हमारी बेसिक नीड है, मतलब हम बिना कपड़े पहने बाहर जा ही नहीं सकते। हम घर में हों चाहे कहीं भी हो, हमें कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। अब हमारे लिए कपड़े पहनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो हमें किससे बचाते हैं, हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट से और इंसेक्ट से भी बचाते हैं। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर में कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में रेन से बचने के लिए, अपनी बॉडी को वेट होने से बचने के लिए क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं। स्कूल चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो क्या पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको क्लॉथ्स के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।